हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम अपने आधार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें मेरी नई सीरीज स्टार्ट है। हम इसमें क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं। मैं इसमें आपको चारों ऑप्शन नहीं बोलता हूँ, मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूँ, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ले सकें। ठीक है, ये मेरा नोवा पार्ट है। आप इससे पहले के पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हों और किसी की मेहनत और पैसा बर्बाद ना जाए। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि निवासी द्वारा प्रस्तुत एक दस्तावेज में नामांकन पहचान के सबूत की ड्रॉप डाउन सूची नहीं है तो यह पहचान दस्तावेज का स्वीकार्य सबूत नहीं है और निवासी को या तो ऐसे मामले में नामांकन के लिए पहचान के वैध या रिक्त स्थान की आवश्यकता होगी, एक परिचयकर्ता की। तो ऐसे मामले में जो है एक परिचयकर्ता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोषित नाम और पीओआई दस्तावेज में से एक के मामले में निवासी द्वारा घोषित नाम नामांकन एजेंसी द्वारा दर्ज किया जा सकता है यदि अंतर केवल वर्तनी और या अंतिम नाम पहले नाम से पहले लिखा गया हो, यानी कि इसमें दूसरा ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 5 साल से कम उम्र के बच्चे के मामले में यदि माता पिता दोनों जीवित हों तो माता पिता रिश्तेदार के रिक्त स्थान को जोड़ा जाएगा और रिक्त स्थान को प्राथमिकता दी जाएगी। ईआईडी, यूआईडी या माता, इनमें से पहला ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर बच्चे के नामांकन के समय पिता या माता या अभिभावक के नामांकन नहीं करवाया है और या उसके पास यूआईडी नहीं है तो उस बच्चे का नामांकन नहीं किया जा सकता। दूसरा वाला ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है, नामांकन एजेंसी निवासी को सूचित करेगी कि उसकी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग जनरेशन के लिए किया जाएगा। किस चीज़ के लिए किया जाएगा? आधार और प्रमाणीकरण के लिए। बाकी से कोई मतलब नहीं है आधार का। अगला क्वेश्चन है, जब फिंगरप्रिंट कैप्चर विफल हो जाता है तो ऑपरेटर को यह जांचना चाहिए कि सॉफ्टवेयर द्वारा निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया प्रदान की गई है। फिंगर सही स्थान पर न रखना, बहुत अधिक दबाव, अत्यधिक नमी और अत्यधिक सूखापन। तो ये सभी के सभी हमारे इसमें आएंगे, यानी कि इसमें चौथा ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिंगरप्रिंट को कैप्चर करते समय अतिरिक्त उंगलियों के मामले में अतिरिक्त उंगली होनी चाहिए। नज़रअंदाज करें और मुख्य 5 उंगलियों को कैप्चर करें। जो छठी उंगली है उससे कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि फिंगरप्रिंट कैप्चर आवश्यक गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक्स को लेने के लिए उचित प्रयास करेगा। तो ये सच है। अगला क्वेश्चन है, यदि उंगलियां न होने के कारण एक नामांकनकर्ता बायोमेट्रिक देने में सक्षम न हो तो और उसके निपटान की आवश्यकता है तो ये अपवाद है, यानी कि इसमें चौथा ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक या दोनों आंखों में पट्टी के कारण आयरिस छवि को कैप्चर करना संभव न हो तो उसे ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो ये सच है। अगला है, अगर निवासी ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है तो फिंगरप्रिंट को समान रूप से लिया जाना चाहिए। तो ये सच है। इसमें मेहंदी से मतलब ये होता है कि ये नहीं कि वो कच्ची जो मेहंदी होती है, यानी कि जो हरी है वो नहीं है। वो उसने जैसे किसी घर में शादी थी, उसने मेहंदी लगाई और उसके हाथ रचे हुए हैं, तो उसमें तभी भी फिंगरप्रिंट्स हमारे लिए जा सकते हैं। तो इसे सामान्य रूप से लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, फिंगरप्रिंट छवियों को लेने के दौरान अगर उंगलियां हैं तो इसे सॉफ्टवेयर में दिए गए डाटे में दर्ज किया जाना चाहिए। लापता, कटी हुई, पट्टी लगी हुई, दिए गए सभी विकल्प। तो ये दिए गए सभी विकल्पों में से है। अगला क्वेश्चन है, यदि ऑपरेटर खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर को कमरे में बेहतर प्रकाश वाले किसी स्थान पर नामांकन स्टेशन स्थानांतरित कर लेना चाहिए। तो ये सच है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, अगर आवेदक की पट्टी वाली उंगली को फिंगरप्रिंट छवि के लिए लिया जाना है तो ऑपरेटर को क्या चाहिए? शेष उंगली के फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेने चाहिए। दूसरा आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक नामांकनकर्ता के लिए रूखेपन के कारण फिंगरप्रिंट की नामक छवियां संभव नहीं है तो ऑपरेटर को नामांकनकर्ता से विनम्रतापूर्वक अपना चेहरा धोने के लिए कहना चाहिए। तो ये पूर्ण रूप से झूठ है, क्योंकि फिंगरप्रिंट का चेहरे से कोई मतलब नहीं होता।
अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटर ने निवासी के बायोमेट्रिक्स लेने के लिए अत्यधिक प्रयास कर लिए और प्लेटिन पर लिए गए फिंगरप्रिंट्स अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है। तो ये सच है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भी विकृति या बीमारी के कारण आयरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को निवासी से आँखों ऑपरेशन कराने के लिए कहना चाहिए। ये झूठ है। आँख के ऑपरेशन से आधार सेंटर का कोई मतलब नहीं होता। बायोमेट्रिक अपवाद के साथ निवासी के नामांकन के लिए ऑपरेटर को अनिवार्य रूप से कैप्चर करना चाहिए। अपवाद फोटो में दोनों हाथ कैमरे के सामने करने वाली खुली हथेलियों के साथ, एक अपवाद फोटो में खुली आंखों के साथ फोटो, यानी कि पहला और दूसरा है, तो इसमें चौथा ठीक है। अगला क्वेश्चन है, IRI छवि को कैप्चर करने के लिए राजू अपनी आंखें ठीक से खोलने में असमर्थ है। इस मामले में ऑपरेटर क्या कर सकता है? अपने दोनों हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आंखें खोलने में सहायता करें। अगला क्वेश्चन है, बार बार प्रयास करने के बावजूद देवी की उंगलियों की छाप सही गुणवत्ता के नहीं लिए जा रहे। इस मामले में क्या किया जा सकता है? केंद्र में उपलब्ध गिरा स्पंज या तौलिया प्रदान करें। इससे जो है जो निशान है वो ठीक से आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि निवासी के पास अतिरिक्त उंगलियां हैं तो ऑपरेटर को अतिरिक्त उंगली को अनदेखा कर देना चाहिए। ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन है, अगर निवासी की उंगली या आइरिस में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करना संभव न हो तो ऑपरेटर इसे अपवादों में रिकॉर्ड करेगा। तो ये सच है। अगला क्वेश्चन है, अगर नामांकनकर्ता उंगलियों को बराबर करने में असमर्थ है तो ऑपरेटर कर सकता है। नामांकनकर्ता की अनुमति ले और उसकी फिर से सहायता करे। फिंगरप्रिंट को इस प्रकार लेने का प्रयास करें कि नामांकनकर्ता उनको बार बार करने में सक्षम है। दूसरे हाथ की उंगलियों की निशानियां दोनों के निशान लगाए। तो ये सभी विकल्प इसमें ठीक हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि नामांकनकर्ता रिक्त स्थान के कारण बायोमेट्रिक्स देने में असमर्थ है तो यह अपवाद है और इस प्रकार इसे संभालने की आवश्यकता है। चोट के कारण उंगलियां या हाथ का विच्छेदन यानी कि कटा हुआ होना, आँख से संबंधित समस्याएं, दिए गए सभी विकल्प। तो इसमें सभी विकल्प जो है वो ठीक है, यानी कि इसमें चौथा ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर नामांकनकर्ता की केवल एक आंख है और आयरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? इसे प्रणाली में दर्ज करें कि नामांकनकर्ता की एक आंख खराब है, यानी कि इसमें दूसरा ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नामांकन केंद्र पर किसी भी जनसांख्यिकीय आयतन के लिए फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफ की बायोमेट्रिक पुष्टि अनिवार्य है। तो ये सच है। अगला क्वेश्चन है, यदि ऑपरेटर स्विक्ड या विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर आइरिस छवि को पुनः प्राप्त कर सकता है। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, नामांकनकर्ता के हाथ शुष्क हैं और वह उपकरणों पर उंगलियों के निशान लेने में असमर्थ है। ऑपरेटर कर सकता है। पहला है, नामांकनकर्ता को विनम्रता से हाथ धोने के लिए कहें। दूसरा है, विनम्रता से नामांकनकर्ता को सूती कपड़े से हाथ साफ करने के लिए कहें। तो इसमें पहला दूसरा दोनों सही है, इसका चौथा ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि एक या दोनों आंखों के अभाव में आइरिस छवि लेना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को इसे प्रणाली में रिकॉर्ड करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है पहला। अगला क्वेश्चन है, यदि नामांकनकर्ता की उंगलियां कटी हुई हैं तो निम्न में से क्या किया जा सकता है? ऑपरेटर द्वारा शेष उंगलियों के निशान कैप्चर कर लिए जाएं। इसमें चौथा ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ है तो यह एक सामान्य अपवाद है। ये पूरी तरह से सच है। अगला क्वेश्चन है, यदि लिए गए फिंगरप्रिंट्स अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं हैं तो ऑपरेटर छवि को काट सकता है। तो ये झूठ है, वो उसको काट नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है, यदि नामांकनकर्ता UIDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक्स का पूरा सेट देने में सक्षम नहीं है तो इन कारणों को अपवाद माना जाता है। ये सही है। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी निवासी की अतिरिक्त उंगली होती है तो अतिरिक्त उंगली को लेने से बचने के लिए ऑपरेटर को फिंगरप्रिंट कैप्चर में निवासी की सहायता करने की आवश्यकता होती है। तो ये सच है। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लेटिन पर लिया गया अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक्स को लेने के लिए अधिक बार प्रयास करेगा। उंगली की छाप, तो इसमें दूसरा ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक या दोनों आंखों के न होने के कारण आइरिस छवि लेना संभव न हो तो ऑपरेटर को करना चाहिए सिस्टम में इसे रिकॉर्ड करें। इसमें चौथा ठीक है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे या बीमारी की वजह से बायोमेट्रिक उपकरणों या तस्वीर तक पहुंचने के लिए स्वयं को सही स्थिति में रखने में असमर्थ है तो यह फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर करने के लिए एक अपवाद है, तो ये झूठ है। अगला क्वेश्चन है, यदि स्वीक्वंट या विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर का प्रयास कर सकता है, काय का हटा देना। अगला क्वेश्चन है, रमा देवी 42 वर्षीय दैनिक वेतनभोगी हैं। अपने बैग में डेटा एकत्रित करते समय ऑपरेटर नोटिस करता है कि उनके फिंगरप्रिंट की गुणवत्ता पर्याप्त नहीं है। वह उनके फिंगरप्रिंट को लेने का बार बार प्रयास करता है लेकिन उसी परिणाम का सामना कर रहा है। उस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? ऑपरेटर रमा देवी की उंगलियों को दबा देने के लिए महिला ऑपरेटर या स्वयंसेवकों से कह सकता है, अगर जिसके फिंगरप्रिंट्स ठीक से नहीं आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, वीरा 50 वर्षीय बुजुर्ग है। बीमारी के कारण वह बायोमेट्रिक उपकरण तक पहुंचने या तस्वीर के लिए सही मुद्रा में खुद को रखने की स्थिति में नहीं था। ऑपरेटर वीरा के बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर कैसे कर सकते हैं? ऑपरेटर उपकरण नामांकनकर्ता के करीब ले जाकर कर सकते हैं, यानी कि इसमें पहला ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि निवासी की आइरिस या उंगली में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करना संभव न हो तो ऑपरेटर इसे अपवादों में रिकॉर्ड करेगा, तो इसमें पहला ठीक है, यानी कि ये सच है। अगला क्वेश्चन है, अनुषा को कल अपने चचेरे भाई की शादी में भाग लेने की ज़रूरत है और उसने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है। ऑपरेटर अनुषा की फिंगरप्रिंट छवि को कैप्चर करने में कैसे सक्षम हो सकता है? तो जो छवि आँखों के हाथों के जो निशान हैं उससे सामान्य रूप से कैप्चर करें, तो इसमें दूसरा ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बार बार मेरे वीडियो को देखिए जिससे कि आपको क्वेश्चन ठीक से याद हो सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।